समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। कमिश्नर कराची ने शहर में तमाम इम्तिहानात, तालीमी सेमिनार, समर कैंप और दिगर इवेंट मनसूख कर दिए। 14 जून से तूफान टलने तक तमाम तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। जामे कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी। हैदराबाद में 11वीं जमात के 14 से 16 जून तक होने वाले पर्चे मुलतवी। समुद्री तूफान बिपरजॉय के सिंध की साहिली पट्टी की तरफ पेशकदमी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में परवाज के दौरान पायलट्स को मुहतात रहने की हिदायत। कहा ट्रॉपिकल साइक्लोन की ताकत में इजाफा देखने में आया है। नोटम की मियाद 16 जून रात 12 बजे तक है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में पेश किया। वजीर आजम ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नादरा ने इस्तीफे की वजह मुल्क की मौजूदा सियासी कशीदा सूरत हाल को करार दिया। हुकूमत ने तारिक मलिक का नाम आर्जी तौर पर स्टॉप लिस्ट में डाल दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि कत्ल की साजिश के इल्जामात का कोई सबूत नहीं। जेआईटी ने उनको झूठा और मकार करार दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 10 लाख अफराद की टाइगर फोर्स की तश्कील 9 मई जैसे वाकयात की मनसूबाबंदी थी। फौजी तनसीबात पर हमलों के वीडियो सबूत और एतराफ़ी बयानात में मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सरकशी और बगावत की तैयारी कर रहे थे। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तरफ से पैगाम देना चाहते हैं, कानून अपना रास्ता लेगा। 9 मई को शहदा की यादगारों को तबाह किया गया। पीटीआई को 9 मई के साथ 4 साल के मामलात का भी जवाब देना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एक शख्स ने अपने घर में बैठकर कायदे आज़म का घर जलाया। मुसल्लह गुंडों के जत्थे ने जिना हाउस पर हमला किया। कायदे आज़म की यादगारों को नजर आतिश किया। पाक फौज के शहदा की यादगारों की भी बेहुरमती की गई, जिस पर एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। रियासत की रेड लाइन्स को पार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फितना 9 मई के स्याह दिन और करप्शन मुकदमात से बचने के लिए जिम्मेदारी खवातीन पर डाल रहा है। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। एक ही वक्त में इंतखाबात का इनेकाद मुल्की मफाद में है। हुकूमत भी बर वक्त इंतखाबात चाहती है। अगस्त में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन तैयारियों से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब में वजीर कानून ने मजीद कहा कि निगरां हुकूमत में किसी की सिलेक्शन नहीं हो सकती। निगरां हुकूमतों का तकर्रुर सूबे के वज़राए आला करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार तय कर लिया। 15 जून को सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाज़त होगी। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। किसी रुकन के वोट देने के लिए न आने से इंतखाबी अमल या नताइज पर फर्क नहीं पड़ेगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी के लिए इजलास हुआ। मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम रहमान समेत तमाम उम्मीदवार शरीक हुए। हाफिज नईम ने पीटीआई के गुमशुदा चेयरमैन्स का मामला उठाया। कहा इलेक्शन कमीशन तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाए। जाली भर्ती केस परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का 12 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फरीकैन को 27 जून के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ में ही हैं। पीटीआई में ना होने की बातें वो कर रहे हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। 10 दिन से एक ही लिबास 6 फीट की सील में रखा गया है। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में टेस्ट भी आधे हुए हैं। अद्वियात उन तक नहीं पहुँच रही, पाँव सूज गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के MNAs की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान को फरीक बनाया गया।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास सदारत पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में इस्तेकाम पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और दिगर रहनुमा शरीक। इस्तेकाम पार्टी का इंतखाबात में भरपूर शिरकत का फैसला। पार्टी की जिलाई और सूबाई सतह पर फौरी तंजीम साजी शुरू की जाएगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कौम का साथ उम्मीद से अमल तक देंगे। मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात सर उठाने लगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग के सूबाई तर्जुमान अख्तियार वली कहते हैं हाजी गुलाम अली PDM के गवर्नर कम और JUI के ज़्यादा लगते हैं। अहमद वली ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने गवर्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगत और अगज़ई कहती हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पूरे सूबे के फंड्स पर काबिज़ हैं, एक शख्स की बालादस्ती नहीं मानते। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को भी आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज किया। बजट में ज़मशुदा कबायली इज़लाह की तरक्की के लिए ख़ुसूसी इक़दामात शामिल किए हैं। सूबे के बासलाहियत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज और लैपटॉप फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आइंदा माली साल पाकिस्तान और अवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ ने दी। वज़ीर आज़म आज़री सदर से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन पर मुज़ाकरात करेंगे। कसीर जहती फोरम्स, इलाकाई और आलमी अमूर पर बाहमी ताउन के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मगरबी मुल्क पाकिस्तान को अब भी कॉलोनी समझते हैं। CPEC के 10 साल पूरे हो गए। CPEC मंसूबे में पाकिस्तान की तरक्की का राज है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान में गैर मुतनाज़ है। चीन ने पाकिस्तान में बेशुमार शोबों में सरमायाकारी की दिलचस्पी जाहिर की है। रशक़ इकनॉमिक जोन की तरह बन्नू और DI खान में भी इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। IMF का पैकेज जारी रहने की उम्मीदें खत्म। प्लान B पर काम का आगाज हो चुका। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक चीनी युआन में रूसी ऑयल की अदायगी पहला बड़ा मरहला था। दूसरा बड़ा मरहला चीनी कमर्शल बैंकों से ज़र मुबादला की तरसील का होगा। वज़ारत ख़ज़ाना इस ज़मन में चीनी सिफारतखाने से मुज़ाकरात का आगाज़ बजट से एक दिन कबल हो चुका। बरवक्त कर्ज़ों की अदायगियों के लिए $3 अरब की तरसील पर मुज़ाकरात हुए। ये तरसील चीनी कमर्शल बैंकों से होगी। जून 2024 तक की अदायगियों की ज़मानत हासिल की जाएगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए, जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली बोले कि बजट में अवाम हार गए, IMF जीत गया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कोई खुशखबरी नहीं। हुकूमत अदालती फैसले के बावजूद सूद के खात्मे पर अमल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान चीन लाजवाल दोस्ती का एक और संग मील अबूर। चीन के इदारा कस्टम्स ने पाकिस्तान से उबला हुआ गोश्त बरामद करने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान चीन की $15 अरब की गोश्त मंडी में बरामद से कई गुना फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। चीन के इदारा कस्टम्स ने पाकिस्तान से दरामदी गोश्त के लिए दस्तावेजी अमूर मुकम्मल कर लिए। मुल्की एविएशन और पाकिस्तान से चीन जाने वालों के लिए अच्छी खबर। चाइना सिद्रन एयरलाइन की लाहौर से औरमची के लिए दोबारा परवाज़ों का आगाज़। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब, चीन के कौंसल जनरल, एयरपोर्ट मैनेजर और दिगर हुकाम की शिरकत।